हाय गाइस, आज इस शॉर्ट वीडियो में हम फटाफट समझेंगे कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। आर्टिकल 353 कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो सेंटर बिकम मोर पावरफुल एंड कैन गिव डायरेक्शंस टू एनी स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो आर्टिकल 353 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल मिल जाएंगी और उसके पास ये पावर आ जाएगी कि जो स्टेट है वो उनको डायरेक्शन दे सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर। आगे 353 क्लॉज बी कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, यानी स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स जिन पर अब तक सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती थी, उस पर अब नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद पार्लियामेंट के पास ही राइट आ जाता है कि अब वो भी उस पर लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉ नहीं बना सकती, यानी स्टेट लेजिस्लेचर उस पर कानून नहीं बना सकती। फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? आर्टिकल 358 कहता है कि इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पर लगती है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन पर। तो आर्टिकल 358 के हिसाब से जब इमरजेंसी वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पर लगती है तो हमारा आर्टिकल 19 जो कि राइट टू फ्रीडम की बात करता है, जो हमें 6 टाइप ऑफ फ्रीडम्स देता है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, आर्टिकल 19 डज नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंड, इंस्टेड इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, आगे आर्टिकल 359 कहता है कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दे विल बी सस्पेंडेड, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमसे छीन लिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, और आर्टिकल 20 21 को छोड़कर ये आया था 44th अमेंडमेंट के बाद।